जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज से जो है इस चैनल के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट तरीके से तैयारी कराए जाएंगे, तो आप सब जुड़े रहें। तो चलिए एग्ज़ाम संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है 2024, इसमें जो है फॉर्म अप्लाई डेट जो है 15 अप्रैल से है और इसका लास्ट डेट जो है 14 मई तक है। कितना तक है? 14 मई तक। और इसमें एज है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के छात्र एवं छात्राओं फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें हाइट की बात की जाए तो लड़का के लिए 160 सेंटीमीटर और लड़की के लिए 155 सेंटीमीटर। तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम संबंधित प्रश्न देखने के लिए यूट्यूब चैनल शहीद भगत सिंह संस्था शाहजहाँपुर के नाम से है, तो आप वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट और मार्क्स। जीके आपको रहेगा 50 मार्क का, रीजनिंग रहेगा आपको 35 मार्क का, मैथ रहेगा आपको 35 मार्क का, तो टोटल मार्क हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120 मार्क का। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में देखिए बाय दिलखुश कुमार दीक्षित, मोबाइल नंबर 7292856062। और इसमें यदि देखिए, इसमें यदि बात किया जाए दौड़ का, तो लड़का के लिए देखिए, लड़का के लिए इसमें जो है लड़का के लिए हाइट है कितना? 160 सेंटीमीटर। और दौड़ लेगा उसका 1600 मीटर का 5 मिनट 45 सेकेंड। और लड़की के लिए 3 मिनट में 800 मीटर। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त को, ऑप्शन बी 14 मार्च को, ऑप्शन सी 27 जुलाई को, ऑप्शन डी 20 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त को। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी दूरदर्शन, ऑप्शन डी खेलकूद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नृत्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए नृत्य मतलब नाचना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न नंबर 3, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रगति आयोग, ऑप्शन सी उन्नति आयोग, ऑप्शन डी गति आयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नीति आयोग। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी हृदय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंत। क्या हो जाएगा? आंत। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 31 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो इस ऑप्शन ए 55 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, राज्यपाल एवं विधानसभा परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 34 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 31 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष होना चाहिए। भारत में यदि किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसका एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत के सबसे लंबी दूसरी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोदावरी। ये क्या गोदावरी है जो ना दूसरी नदी है लंबी, गंगा क्या है? पहली नदी है दूसरी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2626 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2928 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2525 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2525 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए सत्यजीत राय, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी बी एवं डी दोनों, ऑप्शन डी सी बी रमन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी ए और बी, मतलब भारत रत्न पुरस्कार जो था सत्यजीत राय को भी दिया गया था, उसके बाद सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत में सबसे पहली बार रत्न पुरस्कार कब दिए गए थे? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, सबसे चमकीला या गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी
शुक्र ग्रह क्या है? चमकीला एवं गर्म ग्रह है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। और बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल में। और गर्म ग्रह एवं चमकीला ग्रह क्या है? शनि, सॉरी शुक्र है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शनि। तो इसमें एक बार और ध्यान समझ लीजिए। शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, इसमें देख लीजिए सब। ये क्या है? चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। शनि क्या है? हल्का ग्रह। बुध क्या है? छोटा ग्रह। ये क्या है? बड़ा ग्रह। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी इस चैनल को यानी शहीद भगत सिंह संस्था सहारनपुर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज ज़रूर करें और आपको जस्ट PDF मिल जाएगा प्लस आंसर मिल जाएगा। तो RPF से संबंधित क्वेश्चन जानकारी लेने के लिए आप अपना यूट्यूब पे ये चैनल नाम सर्च मारिए और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बेस्ट चल रहा होगा।